बदबू आ रही है जी। ये ठीक है। सो एग्जिबिट, देयर इज अ वर्ड एग्जिबिट। एग्जिबिट से एक और शब्द बनता है, कोई बना सकते हैं एग्जिबिट से? एग्जीबिशन। हाँ एग्जीबिशन। एग्जैक्टली पुष्पा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जीबिशन भी तो बनता है सर। तो किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, एलोपरेट करना, इन जो आप बता रहे थे कि एक्सप्रेस करना, सो दैट रियली मैटर। वो बात है, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप उसको कैसे आप कैसे एग्जिबिट करते हैं या कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको। सो दैट रियली वर्क, वो काम करता है आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में। आपके लिए एक सुंदर सी स्टोरी आज है भाई, है ना। द स्टोरी विच वी हैव जस्ट कंप्लीटेड, जो हमने पढ़ी है, व्हेन इफ यू विल आस्क गूगल, if you will ask Google that which is the best story in Indian English literature, I'm sure after the class you can check it. If you will ask Google that in English literature, Indian English literature, which is the best short story, most probably you will get Kabuliwala. This will be Kabuliwala. And then in the morning, I searched some more stories that which one. And first of all, I saw that which writer should I take, because actually I have total three literature. मैंने अमेरिकन लिटरेचर भी काफी साल पढ़ाया है, ब्रिटिश भी पढ़ाया है, इंडियन लिटरेचर भी पढ़ाया है। तो उसमें से फिर बट जब मैं इस क्लास के बारे में सोच रहा था तो सोचा कि पहले इंडियन लिटरेचर को थोड़ा सा, इंडियन स्टोरीज को लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगी, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा गहराई है। वो डेप्थ तो इनमें भी है, पर एक आप उस प्रकार से समझना, जब आप कैरेक्टर को समझेंगे ना तब मजा आएगा। स्टोरी पढ़ने का मजा तभी आता है जब हम कैरेक्टर को समझते हैं। तो आपकी खिदमत में रिटन बाय प्रेमचंद, देयर इज अ विंटर नाइट। विंटर नाइट पढ़ेंगे आराम से, पूरी कोशिश करूंगा भाई, देख लेना कुछ कमी समी रह जाए तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सपोर्ट कर देना भाई, है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। ये जो है ये हम पढ़ने जा रहे हैं जी। देखना भाई, स्क्रीन को एक बार मेरे को बता दें सिसोदिया, स्क्रीन एक बार ठीक ठाक साफ दिखाई दे रही है? क्योंकि मैंने स्नैप ली हुई है तो शायद मेरे हिसाब से मैं इसको हाईलाइट तो नहीं करता चल सकता भाई, साथ के साथ हाईलाइट नहीं हो सकती है क्योंकि मैंने फोटो उतारी हुई है। पर सविता करिए, मैनेज कर लेंगे सर, कोई बात नहीं। अ विंटर नाइट, दिस द टाइटल ऑफ द स्टोरी, एंड द स्टोरी इट हैज बीन रिटन बाय, इट हैज बीन रिटन बाय सी प्रेमचंद। 3 लाइनें बोल रहा हूं। मैंक, ओ मैंक जी सर। 3 लाइनें बोल रहा हूं, फर्क बता देना भाई, ठीक है। मैं बोला द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मैं यहाँ ये भी कह सकता द स्टोरी वाज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मैं ये भी कह सकता द स्टोरी इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तीनों में क्या फर्क है? स्टोरी इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, स्टोरी वाज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। एंड आउट ऑफ दिस 3 व्हिच वन वुड यू प्रेफर? आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी जी? वेंकट, व्हाट आर यू वेटिंग स्टोरी फॉर? स्टोरी वाज रिटन बाय जी, क्या मतलब हुआ? ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद? सर उसमें सेंस आती है कि अभी प्रेजेंट तक शो कर रहा है, मतलब अभी लिखी है। और उसमें उसमें एक जनरल है सर, इज। और वोज में वोज में तो पास्ट शो करता है, वो भी सेंस। तीनों में फर्क समझाना। फर्क तो वही है कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई स्टोरी है सर। ठीक है। जब मैंने बोला आई वाज स्पीकिंग अनकॉन्शियसली, विदाउट एनी कॉन्शियस थिंकिंग, आई वाज स्पीकिंग दैट लाइन, यू नो दिस, बिना किसी कॉन्शियस थिंकिंग के बोल रहा था। जो एक स्पॉन्टेनियस था, जो नेचुरल था, जो स्वाभाविक था, जो मेरे मुंह से निकला, द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। क्योंकि अब ये बात इसमें कि इसका मतलब है कि ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है ना, लिखी गई है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, जैसे यदि मैं ये बोलता वो दोनों लाइन, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। द स्टोरी वाज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये गलत लाइन ये भी नहीं है, ग्रामेटिकली वो गलत नहीं है। पर वैसे मैं बोलूंगा तो फिर जैसे एक मेरा जो डायलॉग डिलीवरी है वो डिस्टर्ब, यानी फिर सोचना कुछ, बोलना कुछ, ये तो हो नहीं सकता ना कि स्टोरी मुंशी प्रेमचंद, ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद। यदि मैं एक बात और बताएं,
कि यदि यही बात मैं बाहर जाके बताऊं, यदि अभी मैडम आएंगे कुछ देर बस 10:30 बजे, वो पूछेंगे कौन सी स्टोरी पढ़ाई, मैंने कहा टुडे आई टॉट अ विंटर नाइट, किसकी है ना, दैट वाज रिटन बाय, दैट वाज रिटन बाय, उस समय फिर वॉज निकलेगा मेरे मुंह से, देख लेना, दैट वाज रिटन बाय, I taught a story in the class. The title of the story, A Winter's Night, written by, yeah, which was written by मुंशी प्रेमचंद. तो हैं ये तीनों सेंटेंस है, ये पैसिव के सेंटेंस हैं, तीनों सेंटेंस है पैसिव के सेंटेंस हैं. द स्टोरी इज रिटन बाय, ये लिखे है ना, तो इज रिटन बाय, वाज रिटन बाय, हैज बीन रिटन बाय, हैड बीन रिटन बाय, सेंटेंस कोई भी गलत नहीं है. आपका मन करे वो बोल लेना, बोल सुशीला हाँ, है ना, सुशीला कह रही है ठीक है सर, बात कुछ एक जमती है, बात बन जाएगी, कोई बात नहीं है. कहता है भाई हल्कू नाम है इसका, हल्कू का मतलब हल्का ही होता होगा शायद, लीन कह सकते हैं, थिन कह सकते हैं, है ना, हल्कू होता है, हल्का ही होता होगा. एक तो बोलू मोटू होता है, मोटू मोटू मतलब, तो हल्कू का मतलब हल्का ही है. यहाँ पे इंडियन स्टोरी है. आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था, आई यूज टू थिंक कि प्रेमचंद गरीबी गरीबी के बारे में ऐसे लिखता है ना, क्या थोड़ी सी क्या ये लाइफ है, इस प्रकार से इसके कैरेक्टर भी ऐसे हैं, दुनिया चुनिया गोबर हल्कू, है ना, मुनिया, ये ऐसे से कैरेक्टर, क्या ये क्या दिखाना चाहता है. फिर सच में जब मेरे को एक लिटरेचर की इंपोर्टेंस या लिटरेचर का कैरेक्टराइजेशन जो महसूस हुआ था ना, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया था, है ना. जब आप नई नई, एक होता है ना वो कि जेनोमेनिया, जेनोमेनिया सुने आपने, क्या होता है जेनोमेनिया, ZENO, जेड नहीं, XE, हाँ, XENOMENI, जेनोमेनिया, सुने आपने, नहीं सुना? आदर्श, हाँ जी, आदर्श। नहीं आदत नहीं होता कि when you have liking for foreign things, जब आपको विदेशी चीजें बहुत अच्छे लगने लग जाए, है ना, सारी विदेशी चीजें, कि विदेशी गए इंडिया में ये गाड़ी गई, ये महिंद्रा टाटा कुछ नहीं, बकवास है ना, ये बैठने वैसे ही इनमें बहुत वो लग्जरी नहीं है ना, मर्सिडीज में लग्जरी है, BMW में लग्जरी है ना, इंडिया में कुछ भी नहीं, हर चीज वो लगने लग जाए, वो उनकी अच्छी लगने लग जाए, तो जेनोमेनिया हो जाएगा. So Mirko, when I started reading literature in the beginning, so at the time I had more attraction toward that, and I had less, क्योंकि जो चीज आपके पास होती है ना, वो आपको घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा सा हो जाता है. प्रेमचंद इसलिए हल्का, प्रेमचंद हल्का नहीं भाई, प्रेमचंद बहुत गहरा है, बहुत गहरा है ना जी. एनीवे, रिको कौन सा था ये, शेयरिंग रह गई क्या जी. बहुत मजेदार स्टोरी है, हल्कू केम इन, एक एक शब्द को पकड़ेंगे, ठीक बात है ना, हमें कोई जल्दी नहीं है, चाहे पूरी क्लास में एक ही पैराग्राफ पढ़ लें. पुष्पा जी सर। जी, हल्कू केम इन, हल्कू अंदर आया एंड टोल्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को बोला, है ना. यस सर। पुष्पा ये पूछता हूँ, आपके हस्बैंड जब अंदर आते हैं और आप से वो कोई कोई भी बात कहना या पूछना चाहते हैं, तो पहली एक टैग लाइन क्या होती है, होती है ऐसी कोई टैगलाइन? टैग लाइन? वो तो हरियाणवी में ही होती है सर। को जो भी होती है, जो होती है वो बताइए. सुना है कि। हाँ एग्जैक्टली, बस मैं यही सुनना चाहता था, है ना, सुना है कि, है ना. एग्जैक्टली, दिस इज द टैग लाइन, दिस इज द टैग लाइन. ये दोनों के बीच में होता है, हस्बैंड के बीच में भी और शायद वाइफ के बीच में भी, शायद ऐसा सा ही होता होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मैंने मेरी माँ से भी सुना है, घरवाली से भी सुनता हूँ, और वो औरों को भी सुनता हूँ, सुना है कि, है ना. फिर उसके बाद कन्वर्सेशन एग्जैक्टली दिस इज, सुना है कि द लैंडलॉर्ड हैज कम, द लैंडलॉर्ड हैज कम, वो पैसा मांगने आ रहा है ना, पैसा मांगने वाला आया हो. द लैंडलॉर्ड हैज कम, वो आया हुआ है, गो एंड गेट द मनी, गो एंड गेट द मनी, वो पैसा लाना, वो पैसे लाना. मैं हिंदी में ही बोलूंगा भाई, हरियाणवी तो थोड़ी सी नहीं वो शूट करेगी, है ना. सो प्लीज गो इन एंड ब्रिंग द मनी विच यू हैड केप्ट असाइड, which you had kept aside, not which you had kept aside, which you had kept safe. When he came in, he asked his wife, are you listening to me? Hello, my better half. Oh, my better half, are you listening to me? The your sir, है ना, अरसर बोलते हैं, your sir नहीं अरसर बोलते, the अरसर has come and the landlord has come. Go inside and get the money.
which you had kept safe in your almirah or somewhere, wherever you had kept. Let me give it to him. Please let me give it to him, and so that I can save my neck somehow. So that I can save my neck somehow, meaning, Savita, meaning, so that I can save my neck somehow. See? So that from here, let me give it to him so that I can save my neck somehow. Savita. On. मुझे वो पैसे लाके दो जो मतलब कि मैं बचा, आई कैन सेव माई नेक कि जो मैंने अपने मतलब कि बचाए हैं कंजूसी करके। No. Far Saving cry, not nearby. Beating about the bush. This is beating about the bush. No. मैं अपनी जान ताकि बचा अपने सकूं आप को कैसे बचा भी, सकूं। मैं अपनी जात जान बच बचा से। सकूं कैसे भी। थोड़ी सी जात बचा सकूं, है ना? I can सर save मेरा my. ध्यान क्लास में नहीं था, मैं कहीं और चली गई। अरे मुझे पता है कहाँ खो गए। अर्चना और मेरे दोनों को पता है। अर्चना भी कह रही है सर, हाँ समझ गई, ध्यान भटक रहा है कहीं ना कहीं। खैर, कहती है कि जैसे कैसे भी मैं अपनी जात बचा सकूं, जैसे कैसे भी मैं, so that I can save my neck somehow. To save the neck, it means to save the reputation, to save the esteem, to maintain the esteem, to save the, to maintain the esteem, to save the esteem, so that I can save my neck somehow, जैसे कैसे भी। सरफराज somehow का मतलब होता है जैसे कैसे भी। एनी हाउ भी होता है ना, एक एनी हाउ भी होता है, somehow एनी हाउ एक ही बात है। somehow और एनी हाउ का मीनिंग एक ही होता है, जैसे कैसे भी मैं अपनी थोड़ी सी जात बचा सकूं, अपनी इज्जत बचा सकूं। Munni was sweeping the floor with a broom. His wife names she's Munni. She's semi-bent. She's semi-bent. Is it okay? She's not fully bent. She's semi-bent. If you can visualize. झाड़ू जो है ना, आप खड़े खड़े निकाल लेंगे, भद्दा लगता है ना? ये सीखिए मैंने बात। है ना? जितना यदि आप झुकेंगे नहीं ना, जब तक झुकेंगे नहीं है ना, तो बात बनेगी नहीं, बात वो उस प्रकार का वो आएगा ही नहीं, है ना? झुकना पड़ता है उसमें। मुन्नी वाज स्वीपिंग द फ्लोर विद अ ब्रूम, टर्निंग बैक, टर्निंग बैक, पीछे मुड़ते हुए, पीछे मुड़ तो टर्न बैक, है ना? राहुल भाई, Who was Munni? मुन्नी जो बदनाम हो गई थी, वही मुन्नी है। जो बदनाम हो गई थी वही मुन्नी है ना, जो अमिया से आम हो गई थी वही मुन्नी। अरे मुन्नी उसकी घर वाली है, और कौन होगा? और किसी के घर में आप जाके कह के दिखाओ ना, ठीक है ना? कमाल करते हैं यार, इतना भी नहीं समझता। मैरिड है अनमैरिड है आप राहुल भाई? आर यू मैरिड और अनमैरिड? Unmarried. फिर कुछ नहीं पता तेरे को, ठीक है ना? नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, लाइफ है ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो आपने वो पुराना जोक सुना होगा ना, कि वो कोई नाव से जा रहा था, और वो उस नाविक जो था ना, वो जो बोटमैन था, उससे पूछने लगा कि भाई साहब तेरे को पता है कि मोंटे कार्लो कहाँ है? मोंटे कार्लो एक जगह का नाम, मोंटे कार्लो कहाँ है? कहने लगा साहब मेरे को तो नहीं पता है। अरे कमाल करता है, तेरे को मोंटे कार्लो का नहीं पता है? आधी जिंदगी खराब तेरी, आधी जिंदगी खराब है ना? फिर कहने लगा कि जो है ना, वो क्या है कि शिवास रीगल है ना, शिवास रीगल का नाम सुना है इसने? नहीं सर, नहीं सुना है। कमाल करते हैं, तेरी ये लगा ले कि आधी जिंदगी तो पक्की खराब है। ऐसे 5-7 उसने क्वेश्चन पूछे, फिर वो बोटमैन कहने लगा सर आपको तैरना आता है? कहने लगा नाव में थोड़ी सी कोई पंचर हो गया है ना, अब ये डूबेगी, तेरी पूरी जिंदगी खराब है ना? समझ लेना, तेरी पूरी जिंदगी खराब है। तो राहुल भाई ऐसी बात है कि यदि इफ यू आर अनमैरिड यू हार्डली नो एनीथिंग अबाउट दिस लाइफ। एक बात है कि टर्न बैक, पीछे मुड़ो, समझते हैं ना? क्या है कि चलो मैं सुजाता से कहता हूँ, सुजाता टिक ऑन कर। हाँ जी सर। ये शब्द है ना टर्निंग बैक, यदि जी सर। इसकी जगह होता सुजाता टर्न बैक, तो क्या मतलब होता?
टर्न बैक, पीछे मुड़, हाँ पीछे मुड़ो, है ना, ये ऑर्डर हो जाएगा, वो तो ऑर्डर हो जाएगा कि पीछे मुड़ो, कम टू मी, मेरे पास। सीधा वर्ब से सुशीला कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, सीधा वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसमें लगभग ऑर्डर ही होता है ना, कि ये मेरे को दे दीजिए, गिव इट टू मी। सनी भाई ओपन योर कैमरा, कैमरा ऑन करो, ओपन योर कैमरा, है ना। तो ये सारे ठीक है। इसमें क्या फर्क है कि कौन बताएगा? सनी बता देगा, सनी बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, बता देगा कि ओपन योर कैमरा एंड ओपनिंग योर कैमरा दोनों में फर्क बता दे चल। ओपन योर कैमरा तो सर कि अपना कैमरा ऑन करो, बस लड़के शाबाश। और ओपनिंग कैमरा का मतलब है कि कैमरा खुल रहा है या खोल रहे हैं जैसे। थोड़ा सा एक और जो मैं सुनना चाहता हूँ, कैमरा खोलते हुए, अरे ये कैमरा खोलते हुए, हाँ अर्चना मौर्य कहती है सुनो मेरे को बोलते हुए, है ना, सुनो मेरे को बोलते हुए, लिसन टू मी स्पीकिंग, दोनों आ गई ना, लिसन टू मी स्पीकिंग, वो दोनों बात आ गई है, एक में दोनों महसूस हुआ। लिसन से भी स्टार्ट हो गया कि सुनो मेरे को, लिसन टू मी स्पीकिंग, है ना, उसमें वो भी आ, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ गया। अरे कोई नई बात बताइए, कुछ मजे आए या नहीं आए? आए होंगे यार, बता कमाल करते। मैं बात कर रहा था वैसे, सर मैं इतने ध्यान से सुनने लग रहे हैं, नई बात बताई है तो आपको जब तो उसको ग्रहण कर रहे हैं हम। अच्छा चलो ठीक है। देख टर्निंग बैक का मतलब पीछे मुड़ते हुए, ठीक बात है। इसकी टर्न बैक होता तो पीछे मुड़ो, ठीक है। अब फिर मैंने सनी से बात पूछी, सनी बोला सी कैमरा खोलो, तो वो तो हो जाएगा कैमरा खोलो, ओपन योर कैमरा। और यदि ओपनिंग योर कैमरा, कैमरा खोलते हुए, इतनी देर में अर्चना ने ऐड कर दिया मेरे को सुनो बोलते हुए, लिसन टू मी स्पीकिंग, जिसमें दोनों बातें आ गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। सी रिटोर्टेड, मुझे पक्का पता है कि सिसोदिया को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, एक बार के लिए मान लेते हैं, मान ले सिसोदिया, या पता है? बिगड़ते हुए बोली, गुस्सा करते हुए, हाँ जी, बिगड़ते हुए या गुस्सा करते हुए बोली। पहले वैसे शायद ही आपकी खोपड़ी में तो नहीं था शब्द, या था सर, पढ़ा हुआ है कहीं मैंने। पढ़ा हुआ तो है, पक्का पढ़ा हुआ है ना, पर इसके भाव को, शब्द को वो पकड़े ना। जैसे आप समझ सकते हैं, कोई घरवाला है, बाहर से अंदर आता है, घरवाली झाड़ू निकाल रहे हैं, गरीबी है, जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलते हैं, जिसको सिवियर पॉवर्टी बोलते हैं, है ना। एक सिवियर पॉवर्टी होती है, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है। और मैंने काफी बार ऐसा देखा भी है, ऑनेस्टली मैंने ऐसा देखा भी है, काफी घरों में ऐसा देखा है, खासकर यहाँ आने के बाद। पहले नहीं होता था, हमारे पेरेंट्स कभी गरीब नहीं थे भाई। गरीब का मतलब वो, क्योंकि वो ज्यादा अननेसेसरी लेविश लाइफ तो कभी जीते नहीं थे, तो अपना काम से चला लेते थे। आजकल वो वापिस आके देखा मैंने, ऐसी सी हालत देखी, एक घरवाला है बाहर से अंदर आया है, आके अपनी बीबी को कहने लगा वो पैसे ले आओ ना, वो आया हुआ है ना, जात बच जाएगी। तो ऐसे में जब उसको पता है कि घर में सिर्फ है ही ₹3, है ना, उस समय की बात है, घर में है ही ₹3, कौन से किसी पैसे तेरे को नहीं पता, पैसे नहीं है ना, कौन से, यानी इस प्रकार से जब मुड़ के जो है ना, इस प्रकार से मुड़, कौन किसे पैसे की बात कर रहा है ना, किस चीज के पैसे? 6 महीने लगे तब जाके जुड़े ये, है ना, दे दे उसको, दे दे, है ना। तो ऐसा सा उसका दर्द है ना, आवाज में थोड़ा सा, आवाज में दर्द होगा तभी मजा आएगा, है ना। वो ऐसे नहीं कि जाके अब कर लिया, बोली जब ₹3 चाहिए तेरे को, है ना, ₹3 चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है ना, कहने लगी देयर आर ओनली ₹3, ₹3 हैं घर पे। वेयर विल द ब्लैंकेट कम फ्रॉम इफ यू गिव देम अवे? कंबल कहां से लाएगा रे, है ना, कंबल कहां से लाएगा? सर्दी आ रही है, तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता क्या आगे सर्दी आ रही है? वेयर विल यू गेट, वेयर विल द ब्लैंकेट कम फ्रॉम, कंबल कहां से आएगी? इसको वैसे भी बना सकते थे, बैंक यस सर। जी, आप वाली बात आ गई, एक खास बात आ गई यार। चलिए सेंटेंस बताओ, वेयर विल द ब्लैंकेट कम फ्रॉम, एक्टिव और पैसिव? एक्टिव सर। Where will you bring the blanket? Where will you bring the blanket? Active or passive? एक्टिव सर।
शाबाश, वेरी गुड, है ना। इसमें कंबल को जो है ना, कंबल को एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है। मेनली कंबल ऑब्जेक्ट होता है। 90, शायद आपने ये, शायद मैंने पहली लाइन देखी होगी कि जिसमें कंबल सब्जेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है ना। नहीं तो कंबल तो ऑब्जेक्ट होगा ना। कंबल कैसे आएगी, याद देखिए, इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया। वेयर विल द ब्लैंकेट कम फ्रॉम, कि कंबल कहां से आएगी। इफ यू गिव देम अवे, यदि तो दे देगा जी। हाउ विल यू पास द कोल्ड चिली नाइट ऑफ पोस एंड माग इन द फील्ड। हाउ विल यू जी, एक बार पढ़ के सुना दे मयंक भाई, इस लाइन को पढ़ के सुना दे जी, जोर से पढ़ना भाई। How will you pass the cold chilly nights of Pose and Marg in the fields? एग्जैक्टली ये महीने के नाम है क्या सर? पोस एग्जैक्टली महीने के नाम है भाई, है ना। पो सुना है आपने, पो में पाला, है ना, हरियाणा में, है ना। पो पर में वो पाला हमारे पड़ता यहाँ है। और कुछ बोलते हैं सर, मतलब ये एग्जैक्ट ऐसा नाम नहीं सुना था, माग पोज। नहीं, आपको 12 महीने के नाम नहीं पता क्या? सर हिंदी मास के नाम है ये। हिंदी मास के नाम है, सभी को पता है। शायद यहाँ इस क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। 12 के 12 मेरे को तो ऐसे आते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादुआ, आसूस, कार्तिक, मंगसिर, पो, माह, फागुन, हो गई 12 के 12, है ना। आते हैं। ऐसा कोई है जिसको नहीं आते? शनि आते हैं भाई आपको? शनि आते हैं, ठीक बात है। आते हैं पर सीक्वेंस में, मतलब वो थोड़ा रहता है। अच्छा, सीक्वेंस में नहीं आते, ठीक है। पुष्पा जी सर। आते हैं ना? हाँ जी। ठीक है भाई, है ना। पो में पाला, है ना। किसी रागनी, हरियाणा में रागनी होती हैं, और रागनियों में भी एक वो बात आती थी ना कि पढ़े पो में पाला, पति बिना रंग पड़ जा काला, कुछ इस प्रकार से, है ना। मैंने ऐसा सुना हुआ था कुछ, है ना। पो में ही पाला बहुत पड़ता है ना। सो पो और माँ दोनों जो होते हैं, अभी चैत शुरू हुआ है। पो, माँ, फागुन, यानी तीनों। फागुन लास्ट होता है, जिसको फाल्गुन बोलते हैं। शायद मेरे हिसाब से कई जगह उसको फाल्गुन बोलते होंगे या फागुन बोलते हैं। और चैत होता है, पहला महीना होता है, अभी शुरू हुआ है ना। कहते हैं इस महीने में नीम की कोपलें खानी चाहिए, मैंने ऐसा सुना हुआ है कहीं पे। क्यों खानी चाहिए वो पता नहीं। पो एंड मा, हाउ विल यू पास दैट कोल्ड चिली ब्लड नाइट। चेंज होता है सर, इसलिए हाँ इस जी टाइम ब्लड में बदलाव आता है, इसलिए जी जी खाने जी चाहिए। जी, ऐसा कोई पता नहीं। सुबह वो मैडम चाप रही थी, मैंने कहा कि ये पशु है ना, ऐसे ही यूं कब तक करेंगे, ऐसे कब तक करेंगे सर्वाइव। ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ विल यू पास द कोल्ड चिली नाइट ऑफ द पो एंड मा इन द फील्ड, कैसे बिताएगा? तो पैसे उसको दे देगा तो फिर वो रात कैसे काटेगा? आगे से सर्दियां भी आनी है। टेल हिम, उसको बता दे। टेल हिम, उसको कह दे, वी विल पे व्हेन द क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, नॉट नाउ। कह दे उसको कि अभी नहीं है ना। मना कर दे उसको कि कह दे नहीं है, नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब मारेगा फिर हमको, ठीक है ना। नहीं है तो नहीं है, वो क्या कर लेगा। कह दे उसको कि अब नहीं है, जब फसल पकेगी, फसल की कटाई होगी, हम तो फसल पे देंगे पैसे, बता दे उसको। अब हालत देखना, लाइन देख कितनी बढ़िया है। हालत देखना आदमी की, सुशीला, हालत दिखा आदमी की, दिखा, बोल। वो एकदम से हक्का बक्का रह के खड़ा हो गया सर, अचानक से यूं हिला ना भी नहीं ना दिया। ना ना ना, अक्का बक्का तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था। मतलब एकदम स्तब्ध रह के खड़ा होगा, मतलब हिला भी नहीं ऐसे। मैं जो सुनना चाहता हूँ वैसी सी बात बनी नहीं। और कुछ ध्यान में आया हो? उसको कुछ सूझा नहीं सर, वो बिल्कुल हाँ हाँ, चुपचाप सा बिल्कुल खड़ा हो नहीं, गया। हम एग्जैक्टली यही बात थी कि क्या करूं मैं, है ना, क्या करूं। बाहर वो खड़ा है, अब गाली देगा, धमकाएगा। उसकी स्टेट ऑफ माइंड, कैन यू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड, कि यहाँ घरवाली ऐसे, भाई पैसे नहीं है ना, यहाँ घर पे भी पैसे नहीं है। आपको एक बात बताएं, हर आदमी का एक इंटेग्रिटी होती है, एक मान सम्मान होता है, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो। हम वैसे ही सोचते हैं खामखा कि जब बेचारा, जब किसी की वो होता है ना, एक कौन सी, मैं कभी एक मूवी का नाम बताऊंगा, बड़ी शॉर्ट मूवी है भाई, जरूर आप देखना, उसको मजे आएंगे बहुत ज्यादा। जो इंटेग्र, जितनी आत्मा इन बड़े वालों की मरी पड़ी है ना, सच बताएं, छोटों की किसी की नहीं मरी पड़ी है। जितनी आत्मा
हाँ, ये बड़ों की मरी पड़ी है, छोटों की उतनी नहीं मरी पड़ी है। ये जो जो गरीब होता है उसको भाई ठीक है कि किसी ने ऐसी हालात क्रिएट कर रखे हैं, ऊपर से ऐसे हालात क्रिएट किए हुए हैं जिसके कारण वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते, कोशिश भी करें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे खर्चे जो है ना वो इतने हो गए हैं और वहां मेंटेन सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल सा होता है। इट्स अ फैक्ट, इट्स ट्रू, दिस वन इज देयर। पर इंटेग्रिटी उनको भी होती है। लौटाते बहुत दूना है भाई, दूना लौटाते हैं। मैं हर रोज ये एक्सपेरिमेंट, हर रोज नहीं तो महीने में एक दो दिन ऐसे एक्सपेरिमेंट कभी न कभी अननोइंगली हो जाते हैं, अननोइंगली हो जाते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बात इधर उधर की हो जाएगी, पर थोड़ा सा कहानी समझनी है तो थोड़ा सा कई बार बताना जरूरी हो जाता है। कल हमें कहीं जाना था, है ना, कुछ 2 या 4 घंटे के लिए कहीं जाना था। मैडम की छुट्टी थी और हमें कहीं बाहर जाना था। दो जो ये होती है ना, जो ये मांगने मुंगने वाली औरतें होती हैं, कई बार ये चोरी वोरी कर लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। वैसे मेरे कभी नहीं किया है, पर मैंने ऐसा सुना है कि वो कर लेती हैं। ठीक है, हम जब जा रहे थे वो, क्योंकि मैं खेतों में रहता हूँ, है ना, तो यहाँ इस साइड वो आ रही थी, तो हमें थोड़ा सा ये डाउट हो गया कि यार कहीं कुछ गड़बड़। वैसे तो क्या है, हमारे पास ऐसी कोई चीज है नहीं कि वो चुरा ले जाएंगे, पर फिर भी ये लग गया कि कहीं ये घर में नहीं घुस जाए। तो रास्ते में एक बुढ़िया थी, मैंने उसको वैसे ही चलते बोल दिया, मैंने कहा आंटी ताई एक बार घर की तरफ देखना, थोड़ा सा देखो ये गई है ना, थोड़ा सा इनकी निगरानी रखना। ठीक है, सच बताऊं वो बुढ़िया अनजान, यानी कि ये भी नहीं है कि कोई मेरे रिलेशन में है, कोई बात है, कोई ये है। तभी जब हम वापिस आए 4 घंटे बाद, तो मैंने देखा कि वो हमारी गेट के बाहर बैठी है ना, एक पेड़ की छाया में गेट के बाहर बैठी है। मैंने कहा ताई कमाल कर दिए। नहीं बेटा, मेरे को ये लगा कि कहीं भाई वो इधर उधर दूर के तो नहीं आ जाएंगी, कहीं दीवार की उस तरफ से तो नहीं आ जाएंगे। तो मैं सोची कि मैं तो मेरे को तो बेटा वो ऐसा ही वहां बैठना था, ऐसा ही यहाँ बैठना था, यहाँ की बैठ गई। वो भाई फिर तो ताई के लिए एक सूट ले आके दे, है ना, ताई के लिए एक सूट ले आके दे फिर तो। खैर ऐसे ही काम चल जाता है। आगे आते हैं भाई, कहाँ थे, या वेयर आई वाज जी। तो कहने लगा जा कह दे उसको, या आई वाज टेलिंग हल्कू स्टूड इन अ स्टेट ऑफ हल्कू स्टूड इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर अ मोमेंट, की एक तरफ कुआ एक तरफ खाए, है ना, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, एक तरफ कुआ करूं तो क्या करूं। द मंथ ऑफ पो वाज क्लोज एट हैंड, द मंथ ऑफ पो का जो महीना था वाज एट क्लोज एट हैंड, इसका मतलब बस शुरू होने ही वाला था, है ना। It was about, the winter was about to start, and he couldn't sleep without a blanket in the field at night under any circumstances. It was 100% sure if he is not having blanket, this was dead sure that he can't survive in the field, because it will be biting cold. It will be biting cold. It will be freezing cold in the field. So how can he pass the day? How can he pass the night? It was quite impossible. Sorry. So that he stood in a state of certainty. If I give money, then it will be quite impossible for me to buy a blanket, and without a blanket to survive at night, to pass that chilling night, chilled night, freezing night, biting night. It was quite impossible for him under any circumstances. But the landlord won't be put off. He would threaten and hurl abuses at him. ये हल तीसरी चौथी बार आ रहा है भाई, है ना। जब इस सिसोदिया ये काफी बार आ चुका है नहीं ये हल जी। सविता सुना है ना, ये शायद हमारे आगे तो तीसरी चौथी बार आया होगा, है ना सविता, हल अब्यूजेस एट हिम, या नहीं। मैंने तो पहली बार देखा, ध्यान नहीं मुझे तो। ध्यान नहीं, किसी को ध्यान है इस क्लास में? नो आइडिया। गंदी लैंग्वेज सर। नहीं, हर्लिंग आया था लास्ट टाइम, हर्लिंग आया, पक्का आया था यार, आया था, मैं मानता हूं लास्ट में ही आया था उसमें सर। ये क्या पढ़ रहे थे हम, लास्ट काबुली वाला में, काबुली वाले में आया था। कहां से आया था ये है आइडिया? उसमें उसमें ये भी एग्जैक्ट अब्यूज भी आया था शायद मेरे हिसाब से। नहीं, उससे पहले हर्लिंग था सर। नहीं, मुझे पक्का पता है कि he was hurling abuses when the policeman when he was taken। हाँ यही लाइन थी सर, ही हर्लिंग अब्यूज। जी वो उन पुलिस वालों को गाली नहीं दे रहा था, सालों को तो, हाँ है हाँ ना ऐसे थे हर्लिंग। और शायद वो अकोस्टेड वाली लाइन थी वो, ही अकोस्टेड। अकोस्टेड, एग्जैक्टली अकोस्टेड, ये होती है क्लास। हाँ यूं मजे आते हैं सच बताऊं।
यूं याद रहे ना किसी को, आहा अब की बार तोड़ बैठे हैं है ना, कि यूं याद रहे कि कहानियां। और दोस्तों एक सच्ची बात ये भी है, जिसको हम पढ़े लिखे मान आज तक कभी पढ़ी नहीं था, 2 4 5 ही तो पढ़ी है ना। पहले लाइफ में कभी शायद यूं तन्मयता से नहीं पढ़ी ना, कोई 2 4 5 पढ़ी होंगी, वो एक अलग बात है। और जो ठीक ठाक शाने समझदार आदमी होते हैं ना, जिनको हम लिटरेट बोलते हैं, एक्चुअली जो लिटरेट होते हैं, जिनकी बातें सुनने में मजा आता है, उसने ऐसी ऐसी कम से कम हजारों नहीं तो सैकड़ों तो जरूर पढ़ी होती हैं। और ऐसे आदमियों ने पढ़ाई भी है, क्योंकि वो उसके अलुमनाई होते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के अलुमनाई होते हैं जहां किसी को पढ़ाने का बहुत शौक था, है ना। जैसे जो सैनिक स्कूल टाइप होते हैं, या जो बहुत अच्छे स्कूल रहे होंगे जहां जिनको पढ़ाने का शौक होता है, तो वहां से जब उन्होंने स्टोरी सुनी होंगी। जैसे मेरा थोड़ा सा लक है, सच बताऊं, मेरा थोड़ा सा लक इसलिए है कि हमारे डॉक्टर्स 30 आर्य होते थे, चौहान जी होते थे, जैसे पीजी क्लासेस में। मेरी यूजी तक की जो क्लासेज है वो ऑलमोस्ट फेलियर आप कह सकते हो उसको, टोटल फेलियर, नकल मारना, ये है ना, स्कूल में जाना और ये बकवास बातें, क्वेश्चन आंसर याद करना। जब एक इनलाइटमेंट लाइफ में शुरू हुई, इनलाइटमेंट का मतलब थोड़ा सा किसी चीज में जब पहली बार मजा आया, तो वो उन आदमियों की कंपनीज में आया जो वास्तव में ही जो पीएचडी डॉक्टर स्कॉलर थे, है ना, जो ट्रूली स्कॉलर थे, जो चीजों को यानी कि एक ऐसा आदमी जो कहानी बताते बताते रोने लग जाए, है ना, कहानी बताते बताते कहानी में इतना खो जाए कि उसको ये भी नहीं पता है कि वो सतीश आर्य है या वो कौन है, समथिंग लाइक दैट। सो कुछ ऐसा सा। तो कहने लग गया कि क्या था, मैं क्या बता रहा था भाई, हल अब्यूज जी। हमने कहानी को शायद उसको इतना ढंग से पढ़ा काबुली वाला को, कि मैं को अभी ये याद है कि सर वो अकोस्टेड भी आया था सर, उसमें अकम्पनीड नहीं, एस्कॉर्टेड नहीं बोला इन्होंने। क्या था, अदरवाइज तो एस्कॉर्ट का मीनिंग भी वही होता है, होती है ना, जैसे एस्कॉर्ट कार होती है जो आगे पीछे चलती है ना, भगवान करे आपको भी मिले कभी ना कभी, है ना, इसी बीच में आपकी गाड़ी चल रही है ना, आपके यूं एस्कॉर्ट, आपको एस्कॉर्ट करने के लिए चले, तो पर वो अकोस्टेड था, ठीक है। क्या था, बट द लैंडलॉर्ड वोंट बी पुट ऑफ, लैंडलॉर्ड वोंट बी पुट ऑफ, ही वुड थ्रेटन। क्या मैं किसका मीनिंग बता दे, चल मैं कर दे काम। बट द लैंडलॉर्ड वोंट बी पुट ऑफ जी। मैं है क्या, आर यू देयर इन द सर क्लास? पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब ध्यान नहीं आ रहा इसका मतलब क्या। चल बता दे, चल एक्टिव है या पैसिव है, और बोल। एक्टिव और पैसिव। वुड Yes, yes, yes. एक्टिव है सर, एक्टिव। अरे साबास, पुष्पा क्या बोली, पुष्पा क्या बोले सर आपने? पैसिव है सर। Passive है sir. अरे साबास, एग्जैक्टली दिशांत और मैं दोनों गलत हैं, क्यों बी एक्टेड नहीं देखा क्या? पैसिव है सर, पैसिव है। आर अपासिव है, क्योंकि ये बी एक्टेड पुट 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 होता है सर, पुट तो आप पुट समझते होता नहीं, है। पुट 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 होता है। ये मैं कैसे गलती कर गया, वो सोचा कि पुट पुटिड होता होगा। नहीं सर, पुट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो पुट ही होती है सर। हाँ, फर्स्ट भी पुट ही होती है, सेकंड भी पुट होती है, थर्ड भी पुट ही होती है, कट कट कटे होता है, पुट 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 होता है, तो लेट 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 होता है, हिट 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 होता है, कास्ट 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 होता है ना, और भी होते हैं, ये 10 11 होती है, मेरे को पहले तो गा देता था जी। बट द लैंडलॉर्ड, सो एक मिनट में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जी, एंड नॉट जी, कहाँ से गए, एक मिनट भाई ऊपर आ जाएगा। हाँ अब बचे आएंगे कि लैंडलॉर्ड को यूं बुला के वापिस भेज देना, उसको बहका के वापिस भेज देना आसान नहीं होगा। उसको ये कहते हैं ठीक है भाई साहब, फसल पकेगी तब देंगे, चल जाएगा वो वापिस ना, ऐसे नहीं जाएगा वो, है ना, ऐसे नहीं जाएगा। क्या करेगा वो, करेगा क्या सर, ही वुड थ्रेटन, थ्रेट से बड़ा है ना, ही वुड थ्रेटन, थ्रेट का मतलब धमकी, थ्रेटन का मतलब धमकाना, किसी भी शब्द के आगे पीछे ये लग जाए तो उसको वर्ब बना देता है, ये बात मैं काफी बार बता चुका हूं, है ना। थ्रेटन, ही वुड थ्रेटन, धमकाएगा, एंड हर्ल अब्यूज इज एटिंग, 1 घंटे गाली निकालेगा, है ना। सालों तुम्हें पता ही है ना, तुम ऐसे ही हो, तुम इसीलिए बड़े हो, है ना। 20 बार आ लिया, ये 20 बार कर लिया, ये फसल पिछली बार भी ऐसे ही करी थी, कहा वो तेरी घरवाली, है ना, उसको बता, वो पिछली बार वो कह रहे थे। अब कुछ ऐसा सा दर्द होगा ना आदमी को कि भाई उसकी घरवाली को कोई कुछ बोले, या घरवाली के सामने उसको कुछ बोले, कि नहीं, दिक्कत होती है ना, कि घरवाली के, वैसे अकेले को कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले को आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती है ना, पर और साथ हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है
है ना, और साथ हो, खास करके अपने साथ हो तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। खैर, हल अब्यूज इज दैट इन थिंकिंग दैट। देखिए अर्चना ऐसा बता देगी इसका मीनिंग, थिंकिंग दैट। कर दे अर्चना काम। Thinking that they were going to have a dreadful time this winter. Thinking that, Archana, fast, Archana Moria, fast. Thinking that. सोचते हुए। सोचते हुए सर वे इतनी बार मैं सोचते आप यहाँ पर आए, इतनी देर लगा दी। सोचते हुए हाँ, ये बात सोचते हुए they were going to have a dreadful time this winter, but it would pass for certain. Hulk took his massive frame, which belied his name, Halku, meaning slender, and came to his wife. Meaning आया समझ में? एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा। Thinking that they were going to have a dreadful time this winter, but it would pass for certain. Halku took his massive frame, which belied his name, Halku, meaning slender, and came to his wife. सनी भाई कर दे काम। क्या मीनिंग हो सर? अजी ड्रीडफुल का मीनिंग? ड्रीडफुल है भाई, दिस इज ड्रीडफुल जी, किसी को भी बताओ। कठोर, भयंकर, मुश्किल, मुश्किल, डरावना, घनघोर, डरावना, है ना। मुश्किल रात कैसे रहेगी। कैसे कटे दिन, कैसे ये कटेंगे। सोचते हुए कि ये विंटर का टाइम मतलब कि कैसे निकलेगा, लेकिन कोई नहीं, निकल ही जाएगा। हल्कू ने ऐसा सोचा और फिर वो वापस से अपनी वाइफ के पास आ गया। और ये which belied his name, हल्कू मीनिंग स्लेंडर, मतलब he took his frame, मतलब कि उसके नाम, हल्कू का नाम ही था ना, कि नाम हल्कू था तो उसका मतलब होता है कि मतलब कि शांत। ओके, तो मतलब अपने नाम की तरह ही वो उसी शांत सा चेहरा स्वभाव करके और वो वापस से अपनी पत्नी ना टेस्ट मर गया, टेस्ट मर गया स्टोरी का सारा। अभी आएगा टेस्ट, फिर आएगा सिसोदिया वाली आवाज में आएगा। जी सिसोदिया सर, उसने मतलब समर्पण कर दिया कि भैया पैसे देने ही हैं उस। हाँ, ये फीलिंग तो ठीक थी, ये फीलिंग तो ठीक थी। फिर कैसे कैसे ये क्या था कि he took a massive frame, हल्कू took a massive frame, हल्कू took a massive frame। किसी को बात समझ में? स्ट्रक्चर के बारे में मतलब जैसे सर ऐसे भाई पुष्पा बता रहे हैं, एक मिनट पुष्पा जी, पुष्पा मैसिव मतलब उलझन में फंस गया सर। उलझन चल रही का मतलब उलझन कहीं भी नहीं होती है। मैसिव मतलब बड़ा सर। ओच पोच हो जाना सर। स्ट्रक्चर के बारे में होता मैस होता जो ना इसका मैस का उससे कुछ नहीं संबंध है पुष्पा, गलत बिल्कुल गलत है ना। मैस का उस मैस से कोई संबंध, मैसिव का मतलब भारी भरकम होता है। मैं करके दिखाऊं एक बार, फिर लाइन ठीक लगेगी। कि जैसे आप यू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ हिज माइंड, you understand that what a storm of thought was going on in his mind. A kind of storm of thoughts was going on in his mind कि तूफान चल रहे थे विचारों की तूफान, और खास करके दिल में हो रहा था दर्द डिस्को, दिल में हो रहा था दर्द डिस्को, कि मैं ये बात कहूं अब किसको, है ना, ऐसे चल रहा था। तो फिर सोचा कि हरियाणा में इसको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, देखी जाएगी, है ना। हरियाणा में इसके लिए तो एक ही, वही तो बात मैंने बोली थी कि उसका नाम हल्कू था, तो उसका मतलब यही था कि वो अपने आप को मतलब ऐसे बिल्कुल हल्का सा करके, जैसे कि पहले उनके मन में उलझन चल रही थी, तो वो उस चीज को एक साइड रख के वो कि देखा जाएगा जो होगा, वो फिर से वापस अपनी पत्नी के पास आया। तो बात तो वही थी, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका आपने उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ओके, प्ले डिफेंसिव, कीप प्लेइंग डिफेंसिव, कीप प्लेइंग। नो सर, डिफेंसिव नहीं है, नहीं सर, जो चीज सही होती है वो तो सही होती है। मतलब तो वही था कि उसके मन में उलझन चल रही थी कि भाई सर्दी आ रही है, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। फिर उसने सोचा कि कोई नहीं, टाइम निकल जाएगा। फिर वो इस चीज को अपने मतलब के चेहरे पे भी लेके आ गया। शांत एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ वो।
आपने उसको शांत कर दिया। शांत 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ, उसने थोड़ा सा, जैसे भाई मैं यदि आपको इसमें कहूं, थोड़ा सा हौसला करना है ना, थोड़ा सा हौसला करना, थोड़ा सा छाती टाइट करना। गहरी सांस लेके सर ऐसे बोल दे वो आप, हाँ जी, ऐसे गहरी सांस ले ली, देखी जाएगी। मैसिव फ्रेम का मतलब है कि एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए, एक बोल्ड डिसीजन की देखी जा, यहां समझते ना आप, देखी जाए, कोई बात नहीं भाई, देखी जाएगी, इसको तो एक भगवान इस बला से तुम्हें, इससे तो मैं पिंड छुड़वाऊं, है ना, इससे तो पंडा छुड़वाऊं, जैसे कैसे भी, है ना, कोई बात नहीं, कटेगी नहीं कटी जाएगी, है ना, जाएगी कहां, है ना, एक तो जाएगा, या तो रात कट जाएगी या मैं कट जाऊंगा, है ना, पर कम से कम इससे ये कट जाए ना, यहां से तो भी ठीक हो जाए। बोल्ड फ्रेम लेते हुए का मतलब, you know that he decided, he became strong. If I make you understand in English, if I try to make you understand in English, that he was not calmed down even for a second. He didn't compromise even for a second. He, you know that he took a deep breath. He motivated himself. All is well, all is well. Yeah, Halko, all is well. Not to worry, beta. The God is with you. God is with you. I'll see. I can easily fight with those winds. I can easily fight with those chilled night. But I can't fight with this guy. Or not? I can easily bear. I can bear hot and cold. It hardly matter. They will affect only this outer skin. But if he will hurl abuses, if he would hurl abuses, it will affect my soul. And I want to keep my integrity untacked, maintained, intact. So, thinking that going to have a dreadful night this winter, but it would pass for certain. Sure, it would pass. No worry at all, no need to think about it will pass anyhow. Then he took a massive decision. Belied किससे बना भाई? ये belied क्या है? What does mean by this belied? किसी को कोई idea belied? जी, सिसोदिया, belied विपरीत है अपने सर, नाम के समान अपने आप को महसूस करना। अपने नाम से विपरीत। इसमें से पुष्पा एक शब्द बाहर निकाल सकती है बिलाइड में से? बी, बी ना लेड, लाई, लाई लाई होता है ना, लाई, झूठ। झूठ, लाई वाला झूठ है ना, उससे झूठ होता है। लाई से ही बिलाई बना है, लाई से ही बिलाई। लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, बिलाई का मतलब अपने नाम से विपरीत। आप वो तो समझ गए थे, बिलाइड इज नेम, पर लाई से ही बिलाई बना है। बिलाइड इज नेम हल्को, जिसका मतलब स्लेंडर होता है, जिसका मतलब पतला होता है, जिसका मतलब हल्का होता है, टेंडर होता है। मैसिव, ये जो ऊपर मैसिव आया था ना, इसका ऑपोजिट स्लेंडर होता है, इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम स्लेंडर होता है। एंड केम टू हिज वाइफ, और यो अपना दिल थोड़ा सा, दिल पे पत्थर रख के, मजबूत हौसला सा करके, और वो आई गया और कहने लगा, लिया पैसे, है ना, पैसे लिया, ठीक है, लिया, कोई बात नहीं, पैसे तो लिया, मैं बताऊंगा कैसे। डिड यू गेट माई पॉइंट? कोक्सिंग का क्या मतलब? हाँ जी, ये जो कोक्सिंग आया है, इसका क्या मतलब? कोक्सिंग पे बाद में आएंगे, कोक्सिंग पे बाद में का मतलब कल आएंगे कोक्सिंग पे। आज की क्लास बताओ भाई। ठीक थी यार, बुरी नहीं थी आज वाली में, नींद नहीं आई होंगी, पक्की बात है। सरिता बता। नहीं सर, आज की अच्छी थी। ठीक थी ना, काम चल जाएगा। मैं ज्यादा जैसे मैं सोचूं, शायद मेरे हिसाब से, क्या हम अगले 5 या 7 या 10 दिन ऐसे ही स्टोरी को पढ़ लें? जी सर। सनी भाई, एक बार मैं सनी से पूछ लो। जी सनी, अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है सर आपको? आराम से कोप अप कर लेंगे, कोऑपरेट कर देंगे 5-7 दिन इसी स्टोरी के साथ? जी बिल्कुल। कुछ सीखने को भी मिलेगा भाई। हाँ सर। कुछ वोकैबुलरी, कुछ और चीज सीखने को भी मिल जाएगा। रूटीन कंटिन्यू रहेंगे। जी सर, ये स्टोरी तो वही होगी ना, पूस की रात हिंदी में जो हाँ, आती थी? पुस की रात वही है, कोई बात नहीं, पर मेन वही बात एग्जीक्यूशन। जब हमारी क्लास शुरू हुई थी, बात एग्जीक्यूशन की हुई थी, है ना। सिर्फ आप ये तो जानते ही हैं कि हम ये कोई इसलिए तो पढ़ नहीं रहे हैं कि ये भगवान ने हमें सजा दे रखी है कि तुम्हें तो ये पढ़नी ही पड़ेंगी, है ना। जैसे जो सिलेबस में होती है, एक प्रकार की सजा होती है।
जब ये सिलेबस में होती है तब एक प्रकार की सजा होती है कि भगवान इतने चैप्टर तो पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, वो करेंगे। यदि हमें वो आता है राहुल, वैसे पूछना भाई, मैं देख, जो टेस्ट था ना बात का वो ये था कि आप ये समझिएगा कि हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई बर्डन है या वो इस प्रकार से। यदि हमें पढ़ के एक बहुत सुंदर एहसास होता है, सुंदर एहसास, उसका एक प्लेजर ऑफ रीडिंग भी तो होती है ना भाई, प्लेजर ऑफ रीडिंग बोलते हैं, वो मिलेगी तो फिर बस एक बार टेस्ट डेवलप हो जाएगा। खैर दोस्तों, ठीक था, राजबाला भी जुट गए थे, बाद में मिलते हैं आपसे, है ना। प्रणाम, हैव अ गुड डे, बाय।